Hello guys, welcome to our channel Bio with JS and today I will start you about plant tissue. आज प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था। तो प्लांट टिश्यू जो होता है वो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड मेड अ टिश्यू। एक टिश्यू जो है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू जो है वो प्लांट्स को ग्रोथ देता है। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक एक्टिवली डिवाइडिंग बोलते हैं उसको, मतलब सेल डिवीज़न बहुत ही एक्टिवली होता है उनमें। तो स्टार्ट वेरी सून सेल डिवीज़न इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी ऑन द पोजीशन इन देयर प्लांट्स, उनके प्लांट्स में जो पोजीशंस होती हैं उनकी, उन टिश्यूज़ की कहाँ कौन से टिश्यू हैं मेरिस्टेमेटिक में, कौन से एंटर कैलरी हैं, कौन से लेटरल हैं और कौन से एपिकल हैं, उनकी पोजीशन के आधार पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इट्स और थ्री टाइप्स। पहला है एपिकल मेरिस्टम जो कि एपेक्स पे होता है, मीन्स टिप ऑफ द प्लांट। टिप मीन्स आप रूट के टिप पर भी बोल सकते हो, स्टेम के टिप पर भी बोल सकते हो और ब्रांचेस पे। तो एपिकल मेरिस्टम में एपेक्स पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो एपिकल मेरिस्टम है और वो क्या करते हैं, इलोंगेशन इन देयर लेंथ, उनकी लेंथ्स को बढ़ाते हैं विद सेल डिवीज़न। जो उनमें सेल डिवीज़न होते हैं वहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, तो जब होता है उसके अंदर तो इलोंगेट करती है और सेल्स वहाँ की बढ़ती हैं जिससे हमारा प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, मीन्स हाइट में लेंथ में बढ़ता है, इंक्रीज इन देयर लेंथ इन द एपेक्स। तो और सेकंड है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी जो होता है वो होता है नोड्स, एंटी नोड्स एंड लीव्स में। तो इसके इनमें जो होता है इलोंगेशन वो नोड्स पर और एंटी नोड्स पर और लीव्स पर होता है, इनकी इंक्रीजिंग होती है। नोड्स बढ़ते हैं, एंटी नोड्स बढ़ते हैं तो हमारे प्लांट्स में ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं। इन टिश्यूज़ के जो इनमें डिवाइडिंग होती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, इससे बढ़ते हैं। थर्ड है लेटरल डिवीज़न। लेटरल जो मेरिस्टम टिश्यू है इससे जो होता है क्या, डायमीटर ऑफ द रूट आर स्टेम, मतलब इनमें इंक्रीज़ करता है डायमीटर, मीन्स प्लांट जो हमारा है वो राउंड शेप में मतलब मोटा होता जाता है। राउंड शेप में या डायमीटर बढ़ने से मतलब क्या है, यही मतलब है कि हमारा प्लांट जो है वो मोटा हो रहा है। इलोंगेशन इन हाइट वो होता है एपिकल मेरिस्टम, नोड्स एंटी नोड्स जो होते हैं या लीव्स जो बढ़ते हैं वो किससे होते हैं, वो इंटर कैलरी होते हैं। एंड थर्ड जो होते हैं वो लेटरल होते हैं। लेटरल मेरिस्टम जो है उससे हमारा प्लांट जो है वो चौड़ाई में ग्रो करता है, मीन्स अगर मानिए हमारा प्लांट ऐसे लंबा है तो उसकी हाइट तो बढ़ रही है एपिकल मेरिस्टम से और इंटर कैलरी से, देन लेटरल मेरिस्टम से हमारा प्लांट चारों तरफ से ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, मोटा होता जा रहा है और स्वस्थ होता जा रहा है। तो ये हमारे तीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स हैं। उसके बाद हमारा आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी पोजीशन के आधार पर दो तरह का होता है या देयर फंक्शनिंग के आधार पर दो तरह का होता है। हालांकि इनमें जो होता है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जैसा कुछ भी नहीं है, इनके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, इनके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होती हैं, इससे ये एलोंगेट नहीं कर पाते हैं, बल्कि इनके अंदर ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। तो ये जो आपको सेकंड बताया मैंने परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो तो कॉम्प्लेक्स में तो मेन है जाइलम एंड फ्लोएम, एंड जो पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसमें भी थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पेरेंट काइमा है, कॉलन काइमा है एंड स्क्लेरेंट काइमा है। पेरेंट काइमा जो सेल्स होती हैं वो राउंड शेप होती हैं, ओवल्स होती हैं, इनकी थिन वॉल्ड होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें होते हैं जिससे हमारा प्लांट जो होता है वो एरियल होता है क्योंकि इनमें वाटर जगह जगह फिल्ड हो जाते हैं जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और प्लांट हल्के होते हैं इन एक्वेटिक उसमें। तो क्योंकि इनके अंदर एयरी स्पेस होता है जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और थिन वॉल्ड भी होती हैं, तो इससे प्लांट्स जो होते हैं प्लांट का वाटर का ट्रांसफ्यूज़न जो है वो आसानी से हो जाता है, रूट के थ्रू प्लांट जो होते हैं इसमें पानी आसानी से आ जाता है। सॉरी। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि पहला जो है वो पेरेंट काइमा है, तो पेरेंट काइमा का मैंने बताया। सेकंड है कॉलन काइमा। कॉलन काइमा की भी सेल्स ऐसी ही होती हैं, राउंड शेप्ड होती हैं, ओवल होती हैं, इनकी लेकिन
थिन वॉल्ड नहीं होती, इनकी वॉल जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, और न्यूक्लियस भी होता है, और सेल्स जो होती हैं वो थोड़ा लंबी इलोंगेटेड होती हैं कॉलन काइमा की। अब कॉलन काइमा सेल्स में अगर वो ग्रीन लीव्स में आ जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। तो वो कॉलन काइमा जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट सेल्स में अगर होते हैं तो उनको क्लोरोप्लास्ट का कॉलन काइमा कहते हैं। तो अब थर्ड जो है वो है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा में जो होते हैं फाइबर्स होते हैं और स्क्लेरेट्स होते हैं, जो कि ऑन द मैच्योरिटी वो डेड हो जाते हैं। इनकी सेल्स जो होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, और इनमें स्पेसेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि इसमें लिग्निन मौजूद होता है। लिग्निन मीन्स हार्ड एंड रिजिड होती हैं इनकी सेल्स, और थोड़ी चौड़ी होती हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इनमें जो है वो बहुत हार्ड वॉल होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया पैरेन्काइमा में थिन वॉल्ड होती हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में और कॉलेन्काइमा में थिक वॉल्ड सेल्ड होती हैं। तो ये 3 टाइप्स जो सेल्स हैं वो किसकी हैं, वो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। बट इसके आगे आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर बॉडीज़, ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है इन प्लांट में, एंड सेम एज ए फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट किसका करता है, फूड का। फ्लोएम जो है उसको कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि वो प्लांट में लीफ से फूड को नीचे तक, रूट तक, नोट्स तक, एंटी नोट सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, तो उसको डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। और अपवर्ड मूवमेंट वाटर का किस लिए, क्योंकि रूट से जो वाटर आता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, जो है रूट के थ्रू जब पानी अंदर आता है उसमें, तो जाइलम के थ्रू वो अपर पार्ट तक, लीव्स तक, आपका प्लांट्स में जाइलम ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो इनके मेन ट्रांसपोर्टिंग बॉडीज़ होते हैं। तो इनकी भी सेल्स कई सारी होती हैं, इनमें भी फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेट्स होते हैं। तो ये सब कई तरह की चीज़ें हैं। तो प्लांट के टिश्यू में ये इतने मेजर पार्ट्स हैं, और इनको याद करके आप जाइलम फ्लोएम है, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये इतने तरह की सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं। तो प्लांट का टिश्यू सिस्टम आपको कैसा लगा, मैंने आपको इसको अच्छे से बताया है आज, और विद डायग्राम बताया है। मैं इसके डायग्राम भी आपको इसमें दिखा रही हूँ, तो आप इसको पढ़िए और समझिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।